हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल JMS कंप्यूटर क्लासेस में। आपको चैप्टर को स्टार्ट किए हुए थे एडवांस मैथ, जिसमें हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ टॉपिक को बताए थे। जिसमें पहले क्लास में हम लोग उससे टोटल बेसिक चीज़ को बताए थे और उससे रिलेटेड फॉर्मूला बताए थे। यदि आप पहले क्लास को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम इसका लिंक दे देंगे, आप यहाँ से चैप्टर को आसानी से देख सकते हैं। तो आइए आज की क्लास में हम लोग इससे जुड़ी हुई हिसाब को समझते हैं। तो आइए हम लोग सीखते हैं इसके हिसाब किस तरह का क्वेश्चन आता है। तो जैसे कि आपको बोर्ड पर क्वेश्चन को देख रहे होंगे, आइए आपको प्रथम क्वेश्चन में कह रहा है, देखिए आपको प्रथम क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु 3, 4 और -2, 5 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए दो बिंदु दिया हुआ है, दोनों बिंदु को क्या दिया गया, आपको निर्देशांक दिया हुआ है कि जब दो बिंदु का निर्देशांक दिया हो तो बीच का दूरी निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला क्या लगाते हैं, डी लगाते हैं। बीच की दूरी निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पहले बताया थे पहले वीडियो में कि डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। देखिए हमें दो बिंदु दिया गया है और दो बिंदु का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। इसे मान लेते हैं हमने क्या आपका दो बिंदु है। देखिए ये मान लेते हैं कि आपको दो बिंदु है। इस बिंदु का कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या मान लेते हैं कि दो बिंदु हो गया, ए हो गया, बी हो गया। देखिए इसका कोऑर्डिनेट का मान दिया गया, पहला बिंदु का कोऑर्डिनेट कितना है 3 और 4। फिर देखिए इसका मान दिया है 2 और -2 और 5। तो कहता है इसके बीच का दूरी क्या होगा। तो देखिए इसके बीच के दूरी निकालने का हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, डी बराबर फॉर्मूला क्या जानते थे आप लोग जानते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - 1 का होल स्क्वायर। चलिए इस पर मान पुट कर दीजिए, आपका क्या निकल जाएगा, डी का मान निकल जाएगा। तो देखिए फॉर्मूला हो गया x2 का मान कितना हो गया -2 - x1 का मान -3 का हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस देखिए y2 - y1। तो y2 का मान कितना हो गया 5 - y1 का मान हो गया 4 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको हल कीजिएगा, -2 - 3 कितना हो जाएगा -5 का स्क्वायर कितना होता है 25। यहाँ देखिए कितना जाएगा आपको 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो ये हो गया 25 और 1, 25 से कितना जाएगा आपको 26 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, √26 इकाई। 26 का वर्ग निकालना संभव नहीं है, इसलिए डी का मान कितना आ जाएगा आपको 26 आ जाएगा। चलिए हिसाब आप समझिए, इस तरह क्या कीजिएगा, किसी भी दो बिंदु का जो है अब बीच की दूरी निकालने के लिए आप लोग डी फॉर्मूला इसका करेंगे, उसका बीच का डिस्टेंस को हम लोग निकाल लेंगे। आइए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, प्रश्न संख्या 2 की ओर। देखिए प्रश्न संख्या आपको 2 में करा है क्वेश्चन, यदि बिंदु b+1 b फिर लिखा हुआ b-1 b+2 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु दिया गया है 2 और 3 है, तो कहता है b का मान क्या होगा। देखिए दो बिंदु है, इसलिए मान लेते हैं क्या है, दो बिंदु है। इस दो बिंदु में देखिए निर्देशांक इसी क्वेश्चन में क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे चेंज कर देते हैं। जैसे देखिए इसमें जो दिया गया था आपको क्या दिया हुआ, इसका मान दिया हुआ है b+1 और b, इसका कोऑर्डिनेट इतना दिया गया और इसका कोऑर्डिनेट जो दिया गया है -b1 और दिया गया कितना b+2 और इसके मध्य बिंदु का जो कोऑर्डिनेट दिया गया है कितना है, मध्य बिंदु मान लेते हैं, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2 और 3। तो कहता है b का मान क्या होगा। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन दिया गया और इसमें मध्य बिंदु का निर्देशांक दे दिया 2, 3, तो कहता है इसका b का मान क्या होगा। तो देखिए आपको मध्य बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ और मध्य बिंदु के निर्देशांक हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, फॉर्मूला जानते हैं x1 + x2/2 y1 + y2/3। हमको क्या निकालना है, b का मान निकालना है। तो किसी एक मान से मध्य बिंदु का x का फॉर्मूला सब निकाल सकते हैं। तो हम लोग क्या जानते हैं, मध्य बिंदु का निर्देशांक का फॉर्मूला होता है, आपको मध्य बिंदु का निर्देशांक फॉर्मूला क्या होता है, x बराबर मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं x बराबर x1 + x2/2। देखिए हम लोग x के प्लस या y से चल सकते हैं, आप x से चलते हैं। x का मान कितना दिया गया है 2 दिया हुआ, मध्य बिंदु का मान 2 है। अब मान रखिए x1 का मान कितना हो गया आप b+1 हो जाएगा b+1। x2 का मान देखिए कितना है, x2 का मान है b-1 हो जाएगा b-1/2। अब देखिए इसको हल कीजिएगा कि कितना जाएगा आपको, यहाँ 2 1 1 कट जाएगा, 1 और 1 हो जाएगा 2b/b। अब देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, कर देते हैं, 2 से 2 कट गया तो b का मान कितना गया, b = आ गया 2। इसलिए यहाँ पर हो गया b = 2। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, तो इस प्रश्न का आंसर हो गया आपको b = 2। चलिए आप समझ गए। आइए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 3 की ओर। तो यहाँ पे हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 3।
देखिए प्रश्न 3 में कह रहा है कि यदि त्रिभुज की तीन बिंदु, तीन शीर्ष 1 2 3 -1 और x 5 हो तो तीनों बिंदु संरेख हैं, तो x बराबर क्या होगा। तो देखिए जब किसी भी जो है तीन बिंदु का आपको निर्देशांक दिया हुआ हो और क्वेश्चन में जब संरेख कर दिया है, तो जब संरेख है तो इसमें क्या होगा, त्रिभुज के क्षेत्रफल का मान 0 होगा। आपको पहले के क्लास में जो रूल दिखाए थे कि यदि तीन लगातार बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ और बिंदु संरेख हो, तीनों बिंदु क्या हो, संरेख हो, तो तीनों जो है बिंदु द्वारा निर्मित त्रिभुज के क्षेत्रफल का मान क्या होता है, 0 होता है। जैसे आपको क्वेश्चन लिख दिया बिंदु संरेख है, इसीलिए क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल का मान हो जाएगा 0, क्योंकि बिंदु क्या संरेख है, इसीलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। त्रिभुज के क्षेत्रफल का मान क्या ले लेंगे हम लोग, 0 ले लेंगे। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल का मान निकालने के लिए फॉर्मूला क्या जानते हैं, फॉर्मूला होता है आपको हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। देखिए ये क्या होता है, आपका कोऑर्डिनेट का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है। बराबर क्या है, बराबर 0, बराबर में क्या लेते हैं 0, इस पर मान रख दीजिए, आपका x का मान आ जाएगा। तो देखिए आपको क्वेश्चन में x1 का मान कितना दिया गया, आप क्वेश्चन बोर्ड पे देखते हैं हमें, इसमें दिया गया आपको x का जो मान है 1 है। x1 यहाँ पर 1/2 इंटू x1 का मान कितना दिया गया आपको प्रश्न में, x1 का मान आपको दिया गया है 1, y2 का मान दिया गया कितना, y2 का मान दिया गया है आपको माइनस में 1 और y3 का मान है 5 प्लस x2 का मान दिया गया कितना 3, x2 का मान दिया गया 3 इंटू y3 का मान है 5 माइनस y1 का मान कितना दिया गया है 2 प्लस x3 का मान है x, y1 का मान कितना दिया गया है, y1 का मान दिया गया है आपको 2 और y2 का मान कितना दिया गया है माइनस में 1, तो माइनस माइनस हो जाएगा आपको प्लस, y1 बराबर क्या हो जाएगा 0। और इसको क्या करेंगे, इसको अब हम लोग हल कर देते थे। देखिए 1/2 को इस उतार देंगे, -1 -5 कितना होगा -6, -6 में होगा तो 6 रह जाएगा, जो 5 में घटेगा 2 3 3 हो जाएगा आपको 9 प्लस देखिए 3 जोड़ 1 2 जोड़ 1 3 होगा, 3 गुना x हो जाएगा 3x इक्वल टू 0। अब यदि हम कुछ क्या करेंगे, गुना को नहीं गुना कर देंगे। देखिए 1 गुना इतना 3 रहेगा, 2 गुना 0 तो आपको बराबर में 0 हो जाएगा। यहाँ तक पूरे जोड़ते हैं, 9 में घटेगा 6 कितना बचेगा 3, 3 गुना 1 क्या रहेगा आपको 3 ही रह जाएगा, प्लस में 3x गुना 1 तो 3x रहेगा बराबर, 2 गुना 0 तो जगह बराबर में 0। अब यदि क्या करते हैं 3 को भेज दीजिए उधर, 3 उधर जाएगा क्या रहेगा आपको बचेगा 3x बराबर माइनस उधर जाएगा माइनस में 3, ये कट गया, इसलिए कितना बराबर कट गया, x मान हो गया माइनस में 1। तो करा था आपको प्रश्न में, तो x का मान क्या होगा, तो x का मान कितना जाएगा, तो आपको x का मान आ जाएगा माइनस में 1। चलिए प्रश्न को समझ गए, आइए हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को जानते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 4। देखिए आपको प्रश्न 4 में कर रहा है क्वेश्चन कि बिंदु 3 4 एवं -5 4 से गुजरने वाली रेखा का ढाल ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपको बताए थे पहले की क्लास में कि जो है दो बिंदु का जो निर्देशांक दिया हुआ तो उससे गुजरने वाली रेखा का ढाल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्या, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 होता है। तो देखिए यहाँ पे दो बिंदु का निर्देशांक दिया गया है और सब पूछा क्या चीज, रेखा का ढाल। तो देखिए ढाल का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, ढाल m बराबर फॉर्मूला होता है, जब दो बिंदु से होकर गुजरती है रेखा तो उसका ढाल का फॉर्मूला होता है m बराबर y2 माइनस y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, इस पर मान रख दीजिए। देखिए y2 का मान कितना दिया गया है, y2 का मान दिया गया आपको 4, y1 का मान भी दिया गया है 4, x2 का मान कितना दिया गया है, x2 का मान दिया गया आपको माइनस में 5 है और x1 का मान दिया गया है आपको 3। इसको हल कर लीजिए कि 4 में 4 घटाइएगा कितना जाएगा, 4 में 4 घटेगा तो हो जाएगा 0, ये हो जाएगा आपको -0। 0 बटे कुछ भी क्या होता है बराबर में 0 होता है, तो इसका ढाल का मान कितना जाएगा, 0 आ जाएगा, इस पर इसका ढाल का मान आ जाएगा आपको 0। चलिए इसको समझ गए। आइए फिर हम इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। देखिए प्रश्न आपको 5 में क्वेश्चन कर रहा है कि यदि समीकरण 3x + 4y + 5 = 0 हो तो ढाल ज्ञात कीजिए। देखिए आपको पहले क्लास में वो सूत्र दिखाए थे कि किसी जो है सिंगल समीकरण का ढाल का फॉर्मूला क्या होता है, -x का गुणांक बटे y गुणांक। देखिए आपको एक समीकरण दिया गया है
और उसका ढाल पूछ रहा है। तो इसका ढाल का फॉर्मूला आप लोग क्या जानते हैं, समीकरण का आपको क्या दिया, समीकरण दिया आपको 3x + 4y बराबर ये प्लस में 5 = 0। इस समीकरण क्या निकालना, हमको ढाल निकालना। तो इसका ढाल का सूत्र जानते हैं हम लोग, m बराबर क्या होता है -x का कोफिशिएंट बटे y कोफिशिएंट, यानी -x का गुणांक बटे y गुणांक। तो देखिए माइनस हो जाएगा, x से गुणांक कितना है, x से गुणांक क्या हो गया 3, y गुणांक कितना है 4, तो हो गया 3/4। तो इसका ढाल कितना हो गया -3/4 हो गया। चलिए इस प्रश्न को समझ गए। किस तरीके से आप किसी समीकरण का ढाल पूछ सकेगा तो आप किस तरीके से करेंगे उसका ढाल निकाल देंगे। आइए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कर रहा है 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि बिंदु 0 0 तथा x का मान 3 दिया, y का मान 4 के आलेखों के प्रतिच्छेदी बिंदु के बीच की दूरी कितनी होगी। देखिए तो क्या निकालना, हमको बीच की दूरी निकालनी करा है। बीच की दूरी निकालने को फॉर्मूला ज्ञान दें, d बराबर x√x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। तो यहाँ पे हम लोग प्रश्न संख्या 6 लिख लेते हैं। तो देखिए प्रश्न संख्या 6, देखिए प्रश्न 6 का रहा था क्वेश्चन, दो बिंदु दिया गया है और उसका पहला बिंदु जो कोऑर्डिनेट 0 0 है और दूसरा बिंदु जो मान दिया है x का मान 3 y का मान 4। तो कहता है आलेख से परिचित करती है तो बीच की दूरी, तो बीच की दूरी d बराबर फॉर्मूला क्या जानते हैं, √x1 माइनस ये √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर पर के मान रख दीजिए। देखिए बीच का दूरी, तो इस पर मान रखिए क्या हो जाएगा आपका x2 का मान कितना दिया है, x2 मतलब दूसरा मान हो गया 3, x1 का मान 0 हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है 4, 4 में घटेगा 0 तो हो जाएगा इतना ही। देखिए 3 घटेगा 0, 0 का स्क्वायर 9 और 4 घटेगा 0, 4, 4 का स्क्वायर 16, तो 16 9 कितना हो जाएगा आपको 25, 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। तो इसके बीच की दूरी कितना जाएगा आपको 5 इकाई। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा आपको 5 हो जाएगा। तो चलिए इस प्रश्न समझ गए। आइए इसके फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। देखिए प्रश्न 7 में कह रहा है क्वेश्चन कि दो बिंदु 0 - 5 तथा x 0 के बीच की दूरी 13 1 1 हो तो x का मान क्या होगा। देखिए दो बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है और उसके बीच का डिस्टेंस जो है d का मान दिया गया आपको 13 का, x का मान क्या होगा। तो देखिए हम लोग जानते हैं बीच की दूरी d बराबर फॉर्मूला क्या जानते हैं, d बराबर फॉर्मूला जानते हैं √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इस पर क्या करते हैं हम लोग डायरेक्ट मान रख देते हैं। तो देखिए इसमें x2 का मान कितना दिया गया है, इसमें x2 का मान आपको x लिखा है माइनस x1 का मान दिया गया है 0, तो 0 के स्क्वायर हो जाएगा प्लस देखिए y2 का मान कितना दिया गया, y2 का मान 0 है और x1 का मान जो y1 का मान जो दिया गया -5, तो माइनस हो जाएगा +5 का होल स्क्वायर। और देखिए बीच के दूरी d का मान कितना दिया गया, इसमें d का मान दिया गया आपको 13, ध्यान रख दीजिए 13। क्या करेंगे यहाँ देखिए आपको हो जाएगा कितना, x में 0 घटेगा तो यही x रह जाएगा, x का स्क्वायर रहेगा प्लस हो जाएगा 0 5 5 का स्क्वायर 25, इतना गया। यदि हम लोग क्या करते हैं यहाँ से स्क्वायर को हटाने के लिए क्या करते हैं दोनों तरफ कर लेते हैं वर्ग, x को यहाँ पे स्क्वायर को हटाने दोनों तरफ वर्ग करते हैं तो क्या होगा ये रूट यहाँ से हट जाएगा, तो इसको क्या करते हैं हम लोग स्क्वायर कर लेते हैं। तो देखिए इधर दोनों तरफ कर दिया स्क्वायर, तो स्क्वायर से क्या रूट कट गया, 13 का स्क्वायर हो गया 169 बराबर ये हो जाएगा आपको x² प्लस में 25 को इधर ले आइएगा कितना हो जाएगा 169 में जो है 25 घटेगा तो हो जाएगा 144, तो इतना 144 बराबर x² हमको निकालना क्या है x का मान, तो x बराबर कितना स्क्वायर जब इधर लाइएगा तो क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, इसका 144 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 12। देखिए रूट से कोई संख्या निकलता है तो प्लस माइनस दोनों लिया जाता है, तो इसलिए इसको चिन्ह प्लस माइनस दोनों कितना हो जाएगा 12। इस प्रकार से इसमें x का मान कितना गया, x का मान आ गया +-12। चलिए इस प्रश्न को समझ गए। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आते हैं तो इसको आप इससे बना लीजिएगा नहीं। चलिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 8 में जो क्वेश्चन दिया गया है वो इसी प्रकार के क्वेश्चन के जैसा सेम है, तो 8 नंबर क्वेश्चन को आप खुद बनाइए और इसके आंसर को आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए क्वेश्चन आपके होमवर्क के छोड़ देते हैं, आप लोग खुद बनाइएगा क्योंकि आपको जो क्वेश्चन 7 है वही क्वेश्चन क्या आपको 8 नंबर में है, तो उस क्वेश्चन को आप खुद बनाइएगा नहीं। और इसके डिस्क्रिप्शन में इसका जो है आप लोग जो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों आज क्लास को हम लोग यहीं पे रखते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।